गहलोत जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि अगर मारवाड़ी की बात आप सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन उनकी बात को मैं अपने राज्य में दोहराऊंगा नहीं कि अगर गुजराती ही सब कुछ करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, यह मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन जो उन्होंने सवाल खड़ा किए इसके अलावा भी वो गंभीर सवाल, जो जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके चुनाव जीतना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुख्यमंत्रियों के खिलाफ साजिश करके आरोप लगा रही है। और यह एक वाजिब सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कोई लाल डायरी है जिसमें भ्रष्टाचार के कई मामलों का उल्लेख है, तो वो तो तथ्य सामने आ जाने चाहिए ना, क्योंकि उनके पास तो पूरी हुकूमत है, पूरी जांच एजेंसियां हैं, अगर उसमें है कुछ तो सामने आ जाना चाहिए था। ये आज की बात नहीं है। जिस विधायक महोदय ने तत्कालीन मंत्री जी ने ये बात कही थी वो भी उनके साथ है, तो सब कुछ सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसी तरह से जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो आरोप लगाए थे ईडी ने, उसका भी उल्लेख किया। और यह भी एक सही सवाल है कि अगर कोई आरोप है, आरोप तथ्यपरक है, उसके पक्ष में साक्ष्य है, तो सामने आनी चाहिए। केवल बयानबाजी किस बात की? अगर केवल आप बयान दे रहे हैं और तथ्यों को सामने नहीं रख रहे हैं तो यह सवाल तो ये पैदा होता है, जिसको अशोक गहलोत ने बड़े वाजिब तरीके से उठाया। बात तो यही हो रही है ना कि आप अगर तथ्य नहीं लाते हैं तो इसका मतलब टोटल बयानबाजी है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए आप देखिए कि इतनी बातें कहने के बावजूद भी राजस्थान के चुनाव में भी और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी दोनों आरोपों को जमीन नहीं मिल पाई। कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। अगर लाल डायरी है, लाल डायरी में कोई बात कही गई है तो उन तथ्यों को सामने आप ला दीजिए। जांच एजेंसी आपके सामने पास है, कोई ऐसा भी नहीं कि विपक्ष के नेता है आप। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, पूरी केंद्र की सत्ता उनके पास है। उसकी बात उन्होंने बीएचयू में जो आईटी की घटना थी उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि आप एक तरफ तो राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने भी कहा कि कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिससे राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की हो, और वही आईटी की घटना जो बीएचयू में आईटी की छात्रा के साथ जो घटना हुई इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर कल एक घटना होगी, वो भी एक सामने आ गया, उसका उन्होंने उल्लेख किया। तो जो सवाल एक मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे कांग्रेस के नेता के रूप में अशोक गहलोत ने उठाए, इस तरह के सवाल चुनाव में उठने भी चाहिए कि क्या केवल सत्ता में रहने वाले लोग आरोप लगा करके चुनाव अभियान चलाना चाहते हैं? जनता के सामने तथ्यों को रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप विपक्ष के नेता हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप आरोप लगाते रहिए, बात समझ में आती है। अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कन्हैया लाल की हत्या हुई, ये तथ्य है, और अशोक गहलोत ये कहते हैं कि जब हत्या हुई तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो आरोपी था उसकी संबद्धता भारतीय जनता पार्टी से दिखाई पड़ी और उनके आरोपियों को थाने से छुड़ा लिया गया, पुलिस बीजेपी के लोगों ने जाकर छुड़ा लिया। तो आप दिल्ली में बैठ करके और मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के जानूं या ना जानूं, राजस्थान का नागरिक तो जानता ही जानता है। और अगर अपनी जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं ना, आप मेरा अपना मानना है कि आप भी सत्ता में हैं, आप अपने बारे में बात कहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका जीरो टॉलरेंस है और मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार में सामने, राजस्थान का भ्रष्टाचार में सबके सामने लाकर रख दूंगा, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आप आरोप लगाते रहे उनको आपने अपने शासन में कैसे शामिल कर लिया। आपको यही बताना पड़ेगा कि अगर भ्रष्टाचार एक मुद्दा है तो जो कैलाश मेघवाल जी ने जो आरोप लगाया, कैलाश मेघवाल जी ने जो आरोप लगाया अर्जुन मेघवाल जी के खिलाफ, उन आरोपों का क्या हुआ? जो शेखावत साहब के खिलाफ जो जल शक्ति मंत्री हैं उनके खिलाफ जो आरोप है उनके बारे में क्या हुआ? ये बात तो कोई नहीं स्वीकार करेगा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम आरोप है, तमाम उनके खिलाफ जांच भी है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।